स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी। लेसन नंबर 4 कथनी और करनी। कथनी का अर्थ होता है कि कहना, हम जो बोलते हैं, और करनी यानी है कि कर्म, कि हम जो कार्य करते हैं, जो हम कहते हैं और जो हम करते हैं, यही हुआ इसका शीर्षक की कथनी और करनी। कि मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है, इसीलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है। तो हमारा जो ये लेसन है इसी बात पर है कि कथनी और करनी, कहना और करना, कि हमें बहुत से ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं कि कहते कुछ है और करते कुछ है। लेसन हम देखते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से उसे संवारा है। तो ईश्वर ने और प्राणियों से हमें श्रेष्ठ बनाया है। हम सब सोच सकते हैं, और जो जानवर है उनके अलावा मनुष्यों में सभी गुण सब कुछ से श्रेष्ठ बनाया है। संवारा, उसका अर्थ होगा कि सजाया है। कई गुणों से ईश्वर ने हमें सजाया है, इसका उसे अभिमान भी होता है। इस बात का मनुष्य को अभिमान भी होता है कि हम और अलग प्राणियों से हम श्रेष्ठ हैं। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। अब गुणों की खान होने पर भी वह कई बार ऐसे कार्य कर जाता है कि वह जिसे गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। इतने गुणों की खान होने के बावजूद उसकी कथनी और करनी में अंतर होता है। तो ऐसे ही उदाहरण इस निबंध में दिए हैं, हम देखते हैं। अब यहाँ एक चित्र दिया हुआ है कि मनुष्य है कि वह फूल तोड़ रहा है। पास में ही एक बोर्ड में लिखा हुआ है कि फूल तोड़ना मना है। इस उदाहरण पर से ही हमें यह देखने को मिलता है कि उस व्यक्ति ने यह बोर्ड भी पढ़ा होगा कि फूल तोड़ना मना है, फिर भी वह फूल तोड़ रहा है। तो सब कुछ जानने के बावजूद वह यह कार्य कर रहा है। इसका उदाहरण देखते हैं। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। पार्क यानी कि बाग, बगीचा। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। अब उस मोहल्ले में एक सज्जन को ये बात सूझी कि बरसात की मौसम है और यहाँ पे जो जगह रखी है सरकार ने पार्क बनाने की, उसमें कुछ पौधे लगा दे। बात अच्छी थी, वे कहीं से पौधे लाए। अब ये उसका सुझाव जो था वो बड़ा ही अच्छा था कि पौधे लगाना। कतार से उन्हें रोपा। कतार यानी कि एक पंक्ति। उस जगह पे भी उन्होंने बड़े ही अच्छे से काम किया। पौधे तो रोपे पर कतार में ही रोपे, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा।
अब वह जगह पहले तो खाली पड़ी थी, अब सज्जन ने पौधे लगा दिए, फूल उगने लगे। फूलों के कारण पार्क अच्छा ही लगेगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। अब वह मोहल्ला था, उसके लोगों को भी वहाँ पे टहलने का मन होने लगा और सुबह शाम वह भी पार्क में टहलने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। अब वह सज्जन ने जिन्होंने वह फूल के पौधे लगाए थे, उन्हें लगा कि सब तो अब यहाँ टहलने आते हैं, फूल तो सबको ही अच्छे लगते हैं। हमने भी बहुत बार ऐसा किया ही होगा कि कई बाग में हम गए हों और वहाँ लिखा ही होता है कि फूल तोड़ना मना है, फिर भी सबका मन फूल तोड़े बिना नहीं रहता। तो सज्जन को भी ये भी सुझाव आया कि मैं एक यहाँ तख्ती पर लिखकर लगा दूँ कि फूल तोड़ना मना है, ताकि कोई जो टहलने आते हैं कोई फूल को तोड़े नहीं। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मज़े की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। अब देखिए क्या हुआ कि मज़े की बात सामने आई। जिस सज्जन ने खुद वह तख्ती लगाई थी कि फूल तोड़ना मना है कि मोहल्ले के लोगों के लिए, अब क्या हुआ कि उसने ही सुबह जल्दी जल्दी, ताकि मोहल्ले वाले देखे भी न कि मैं फूल यहाँ से तोड़ता हूँ, वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। अब फूल तोड़ने का उसे भी मन था, पर वह क्या चाहता था कि मोहल्ले के और कोई भी लोग फूल ना तोड़े। उसकी यह कथनी थी, पर करनी उसकी उससे अलग थी। जो उसने सबके लिए जो वह नियम बनाया, उसको उसने खुद उसका पालन नहीं किया, इसलिए उसकी कथनी और करनी में फर्क आ गया। ऐसा ही दूसरा उदाहरण दिया हुआ है कि बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। जो कंडक्टर ने उस यात्री जो बीड़ी पी रहा था तो उसके पास से वो बीड़ी फेंकवा दी, उसे बड़े ही अच्छे से बता दिया कि भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। पर वही बात जब उसे जो उसने कहा था उसकी करनी जो थी उसमें फ़र्क आ गया। वह खुद ड्राइवर की केबिन में बैठकर सिगरेट पीने लगा। तब जब दूसरे यात्री ने उनसे कहा कि सिगरेट पीना मना है, तब कंडक्टर ने उसे क्या बता दिया कि यह आपके लिए है, न कि हमारे लिए। इस प्रकार से बहुत से ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं कि कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। दूसरे को सलाह देनी हो तो वह बड़े अच्छे से कहे जाते हैं, पर खुद को वह करना होता है तब वह नहीं कर पाते। आगे का लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।